नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इक्जोरा यानी रुकमड़ी के पौधे को नर्सरी से लाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। काफ़ी व्यूवर्स की शिकायत रहती है कि इक्जोरा को जब नर्सरी से लाकर गमले में लगाते हैं तो पहली फ्लावरिंग के बाद से उसमें फ्लावर्स बिल्कुल भी नहीं आते और पत्तियों में पीलापन और काले काले धब्बे से आने लगते हैं और कुछ एक व्यूवर्स के तो प्लांट सर्वाइव भी नहीं कर पाते और कुछ महीनों में डेड हो जाते हैं। तो आज मैं आपको इसे रिपोर्ट करने का सही तरीका बताऊँगा और रिपोर्टिंग के साथ साथ कुछ ऐसे टिप्स भी आपको बताते चलूँगा जिससे इक्जोरा के पत्तों में पीलापन और काले धब्बों की शिकायत आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपको इक्जोरा में लंबी फ्लावरिंग का मज़ा लेना है तो आप पूरी तरह ब्लूम हो चुके पौधे को न लें। आप मेरी तरह इस तरह के पौधे को चूज़ करें जो पूरी तरह से हेल्दी हो और फ्लावरिंग की स्थिति में हो, क्योंकि ब्लूम हो चुके प्लांट को रिपोर्ट करने पर फ्लावर्स को ड्रॉप होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन इस तरह के प्लांट में वो शिकायत भी नहीं आती। वीडियो में आप बने रहिए, मैं इसका कंप्लीट अपडेट भी आपको आगे शो करूंगा कि प्लांट की कंडीशन 20 से 22 दिनों के बाद कैसी रहती है। इक्जोरा को रिपोर्ट करने के लिए आपको स्टार्ट में 2 काम करना है, जिसमें सबसे पहले सॉइल मीडिया पर बात कर लेते हैं। सॉइल मीडिया में मैंने यहाँ 30% गार्डन सॉइल और 30% सैंड बारीक वाला दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिट्टी में आप देख सकते हैं इसमें अच्छी खासी सैंड की क्वांटिटी है। आप भी बारीक सैंड को ही ऐड करें। इसके अलावा मैंने यहाँ काऊ डंग कंपोस्ट 40% तक लिया हुआ है। अभी रेनी सीजन में आप 30 to 40% तक कोई भी कंपोस्ट मैन्योर ऐड कर सकते हैं। अभी इसमें कोई भी परेशानी नहीं आने वाली, क्योंकि रेनी सीजन में लीचिंग की वजह से कुछ न्यूट्रिशंस तो गमले से बाहर निकल ही जाते हैं। लेकिन अगर आपको इस प्लांट को किसी रीजन से अन्य सीजन में रिपोर्ट करने की नौबत आती है तो आपको 40% सॉइल, 40% फाइन सैंड और 20% कंपोस्ट मैन्योर लेना है। दोस्तों, यहाँ जो मैंने 40% काऊ डंग कंपोस्ट लिया हुआ था, इसमें से कुछ को हमने अलग कर लिया है। इसकी ज़रूरत हमें प्लांट को रिपोर्ट करते समय रूट्स को फंगस से प्रोटेक्ट करने के लिए पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास दोनों को ऐड कर रहा हूँ। ये दोनों ही मित्र फफूंद होते हैं जो कि सिर्फ हार्मफुल फंगस को ही किल करते हैं और इन्हें ऑर्गेनिक मैन्योर मिलते रहने पर ये कभी भी मरते भी नहीं और अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी एक को लेते हैं तो आपको फ्यूचर में इसकी मीडिया में कोई भी केमिकल बेस्ड फंगिसाइड और पेस्टिसाइड दोनों को ही नहीं डालना है, नहीं तो सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। इसे थोड़ी सॉइल मीडिया में भी ऐड कर लेंगे। फिर चलते हैं प्लांट की तरफ और इसे पन्नी से बाहर निकाल लेते हैं। अगर आपको इसकी जड़ें मिट्टी से बाहर दिखाई न दे तो आप साइड की मिट्टी को हल्की हल्की रिमूव कर दें, लेकिन सावधानी पूर्वक करें, जड़ों को बचाते हुए। इसकी रूट बॉल को आप देख सकते हैं, इसमें मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जड़ें बाहर तक पूरी तरह से निकल आई हैं। फिर भी मैं आपको इसकी साइड की मिट्टी रिमूव करके दिखाता हूँ कि आपको इसे कैसे करना है। अगर आपको मिट्टी निकालने में परेशानी हो और मिट्टी टफ हो तो आप रूट बॉल को पानी में डिप करके 1 आध घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फिर बहुत ही ईजिली आपसे इसकी मिट्टी रिमूव हो जाएगी और रूट्स भी डैमेज नहीं होंगी। तो मैंने इसे रेडी कर लिया है। अब बढ़ते हैं गमले की तरफ। दोस्तों, इक्जोरा को रिपोर्ट करने के लिए आपको ज़्यादा बड़ा गमला नहीं लेना है। गमले का साइज 7 से 8 इंच तक का स्टार्ट में सफिशिएंट रहता है। बाद में आप धीरे धीरे इसे बड़े गमले में शिफ्ट करते रहिए। इससे जो है आपके प्लांट में पत्तों में पीलापन और काले धब्बे वगैरह की शिकायत नहीं आएगी और प्लांट आपका बहुत हेल्दी ग्रोथ करेगा, क्योंकि ये सभी प्रॉब्लम इक्जोरा में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से आते हैं। लेकिन नई फ्रेश मीडिया में रिपोर्ट करने पर ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि नई मीडिया माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। कह सकते हैं आप कि पौधों को हेल्दी ग्रोथ के लिए जितने भी तरह के तत्व चाहिए होते हैं वो सारे के सारे ही तत्व नई फ्रेश मिट्टी में भरपूर मात्रा में होते हैं। लेकिन आप यहाँ कह सकते हैं कि क्यों न पुराने रिपोर्टेड प्लांट में ऊपर से माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के तौर पर दिया जाए। तो ऐसा लंबे समय तक करने से प्लांट की सॉइल मीडिया में केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है और प्लांट ऐसे लक्षण शो करने लगते हैं कि कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता है कि इसमें कौन से तत्व की कमी है और कौन से तत्व की अधिकता है। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन है दोस्तों, आप उस प्लांट को रिपोर्ट कीजिए और मीडिया में ज़्यादातर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से यूज़ कीजिए और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को कम यूज़ कीजिए। देखिए, मैं यहाँ बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए, क्योंकि इसके बिना तो अच्छी फ्लावरिंग पॉसिबल नहीं है, वो भी गमले में। आप केमिकल यानी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फोलियर स्प्रे के रूप में यूज़ कीजिए, जैसे यूरिया, एप्सम सॉल्ट और माइक्रोन्यूट्रिएंट पाउडर में
जिनमें कि आयरन, जिंक जैसे तत्व शामिल हैं। इस तरह के फर्टिलाइजर्स का आप फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर वही खाद डालना है जिसमें हमने ट्राइकोडर्मा को मिलाया था। ऐसा करने पर ट्राइकोडर्मा का जो वर्किंग प्रोसेस है वो बेहद ही फास्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्राइकोडर्मा को जीवित रहने के लिए और अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए भोजन के रूप में कार्बन की आवश्यकता होती है, जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में खूब पाया जाता है। दोस्तों, इसे रिपोर्ट करके वाटरिंग के बाद इसे 3 से 4 दिनों के लिए फुल्ली शेडी एरिया में रखेंगे। उसके बाद ही इसे सनलाइट में रखेंगे। चलिए अब इसका अपडेट देखते हैं। दोस्तों, ये लगभग 22 से 23 दिनों का अपडेट है। इक्जोरा के फ्लावर्स को ब्लूम होने में जितना ज़्यादा टाइम लगता है उसी के अकॉर्डिंग ये आपको खुश भी कर देगा, क्योंकि इसके फ्लावर जल्दी स्पेंड नहीं होते हैं और लगभग 12 से 15 दिनों तक तो आराम से चले जाते हैं। और इसमें हमेशा बंचेस में फ्लावरिंग होती है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ये एक ऐसा फ्लावर प्लांट है जिसे हर कोई लगाना चाहता है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसे इसके फ्लावर पसंद ना आते हों। दोस्तों, आज की वीडियो के अकॉर्डिंग आप भी अगर इक्जोरा को लगाते हैं और इसकी केयर करते हैं तो मैं इसकी पूरी गारंटी लेता हूं कि आपका इक्जोरा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी अच्छी करेगा। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा, आप नर्सरी से प्लांट लाकर 2 से 3 दिनों के लिए यूं ही उसे पड़ा रहने दें। तुरंत रिपोर्ट ना करें, उसे अपने घरों के आसपास के वातावरण में अच्छे से ढलने दें, फिर उसे रिपोर्ट करें। और रिपोर्ट करने का जो कार्य होता है वह आप हमेशा शाम के वक्त ही करें। शाम को रिपोर्ट करने पर प्लांट रात भर में नई मीडिया में अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।